की तैयारियां लगभग हो चुकी हैं पूरी। 29 जून से यात्रा शुरू हो रही है जो कि 40 दिनों तक चलेगी। पहला जत्था जम्मू से 28 जून को पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना होगा। इस यात्रा को लेकर प्रशासन की तरफ से श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में लंगर, आवास और चिकित्सा सुविधाओं को पूरा कर लिया गया है। प्रतिदिन 10,000 तीर्थयात्रियों के शिविर में पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर तीर्थयात्री को बेहतर सुविधाएं मिले। अनुमान है कि इस साल 5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आएंगे। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू से श्रीनगर तक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, यात्रियों को इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। आपको हमारे संवाददाता नासिर खान की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। 4 दिन के बाद पहला जत्था जो है वो श्रीनगर के पांता चौक ट्रांजिट कैंप अमरनाथ यात्री जो है वो पहुंचेगा और यहाँ से जो है बालतल की बात करें या नुनवन बेस कैंप की बात, यहाँ से यात्री जो है बाबा बर्फानी दर्शन के लिए रवाना होंगे। कुल मिला के अगर देखें 10,000 के करीब यात्री जो है प्रति आए दिन यहाँ से रवाना होंगे बालतल की तरफ और नुनवन बेस कैंप की तरफ। पिछले साल के रिकॉर्ड की अगर बात करेंगे तो 4 लाख के करीब जो यात्री। और लाइव मेरे साथ हमारे संवाददाता अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, इस पर उनसे जानकारी ले लेते हैं। अजय, 25 तारीख आज हो गई है, 29 तारीख से यात्रा शुरू होनी है। पहला जत्था 28 तारीख से रवाना होगा। तैयारियां क्या सभी पूरी हो गई हैं? उत्साह कितना है उन लोगों में जो कि पहुंचने वाले हैं? रजिस्ट्रेशन कितने लोगों की ओर से कराया गया? देखिए, बिल्कुल बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों का उत्साह जो है वो देखते ही बनता है। और खासतौर पर अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में इस बार सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी की गई है। हर बार की तरह इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रा में किसी तरह का खलल ना डले, क्योंकि पड़ोसी पाकिस्तान इस बार भी कहीं ना कहीं अपनी इस मंशा पे अड़ा है कि वो किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने के प्रयास करेगा। खासतौर पर पिछले कुछ दिनों में जो आतंकी हमले हुए हैं, आतंकी गतिविधियां हुई हैं, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से गृह मंत्री और उपराज्यपाल ने जो है लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी रखा हुआ था और इस चीज को सुनिश्चित किया था कि सुरक्षा में कोई चेंज ना हो पाए। अब वहीं अगर बात की जाए अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर तो जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना और अन्य अर्धसैनिक बलों को अलग अलग जगह पर डिप्लॉय किया गया है। बाबा बर्फानी के भक्त जो है 28 तारीख को जम्मू से बालटाल और पहलगाम के लिए निकलेंगे और उसके बाद 29 तारीख को यात्रा वहां से आगे पैदल मार्च के लिए, पैदल गुफा के लिए निकलेगी। अगर जम्मू से बात की जाए तो जम्मू में हर चीज के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, चाहे वो लंगर व्यवस्था हो या फिर बाबा यात्रा के लिए बालटाल या पहलगाम बेस कैंप में लंगर हो। चिकित्सा सुविधाओं की बात की जाए, क्योंकि एक हाई अल्टीट्यूड पे ये यात्रा जाती है, वहां पर लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, वहां पर ऑक्सीजन और तमाम चीजों के बंदोबस्त जो है वो खासतौर पे किए गए हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ और जो एसडीआरएफ की टीमों जो है उनको भी वहां पे तैनात किया गया है। स्पेशली ट्रेन टीम जो है वहां रखी गई है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ साल पहले जो है जो प्राकृतिक आपदा आई थी वहां उसके कारण भी काफी नुकसान जो है हुआ तो यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था जब एक क्लाउड बस्ट हुआ था गुफा के बाद। तो हर तरह से इस यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए और बाबा बर्फानी के भक्तों की सुविधा का ख्याल रखते हुए तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। बिल्कुल, तो देखिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, सुरक्षा का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। और बालटाल और पहलगाम से 28 तारीख को जो पहला जत्था है वो रवाना होगा। खाने पीने के, चिकित्सा व्यवस्था के किस तरह के इंतजाम रहेंगे? चूंकि कई बार हमने देखा है कई लोगों की मौत भी हो जाती है, चूंकि बहुत ज़्यादा कठिन अमरनाथ यात्रा होती है अजय, और परिस्थितियां भी वहां पर इस तरह की कई बार बन जाती हैं। सांस लेने में कई बार यात्रियों को दिक्कत होती है। यात्रियों की सेहत को लेकर किस तरह से प्रबंध हैं ताकि यहाँ पर इस क्षेत्र में कोई कम से कम दिक्कत ना हो? देखिए, इस यात्रा में पहले ही इस चीज का ख्याल रखा गया है कि जो ज्यादा वृद्ध लोग हैं वो यहाँ पे ना आए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी रहती है, कठिन यात्रा रहती है। इस चीज के लिए 70 साल से ज्यादा और 13 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे आने की अनुमति नहीं दी जाती है। उसी के मद्देनजर जो है वो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। ऑक्सीजन, क्योंकि बालटाल और पहलगाम के रास्ते जब आप यात्रा के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी जो है हो सकती है। उसके मद्देनजर वहाँ पर आपको बताऊं कि अलग अलग जगह पर ऑक्सीजन सुविधाएं जो है तमाम मेडिकल
कैंप जो वहाँ पे रखे गए हैं, खासतौर पे डॉक्टर्स की टीम जो है वहाँ पे रखी गई हैं इन चीज़ों का व्यवस्था करने के लिए। इसके अलावा जो लोग वहाँ पर जाने के लिए दिक्कत जिनको होती थी, यात्रा कठिन है, तो ऐसे में इस बार यात्रा ट्रैक को भी ज्यादा खुला रखा गया है। यात्रा ट्रैक को खासतौर पे बर्फ को हटाकर वहाँ पर बनाया गया है ताकि यात्रियों को ज्यादा असुविधा ना हो। मगर जो यात्री जो वहां जाते हैं, वहां पर कोई हेल्थ इश्यूज आते भी हैं तो वहां पर कई हेल्पलाइन नंबर्स और कई टीमें जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनात की गई हैं ताकि उन्हें समय रहते इवैक्यूएट करके वहां पर से मेडिकल कैंप या सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जाए ताकि किसी भी तरीके से कोई भी यात्री को जो है असुविधा ना हो। इन चीजों का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा खाने पीने की अगर बात की जाए तो लंगर में भी जो सामान वहां पे उपलब्ध करवाया जाएगा उसमें फ्राइड कोई भी आइटम ऐसी नहीं होगी जिससे आपकी हेल्थ इश्यूज जो है हो सकते हैं। तमाम चीजें जो रखी गई हैं वहाँ हाइजेनिक रखी गई हैं ताकि यात्रा में जो है आने वाली यात्री लंगर में कुछ ऐसी चीज ना खाएं जिससे उनको सेहत के कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजों का ख्याल जो है प्रशासन की तरफ से खास तौर पे रखा गया है। बिल्कुल, देखिए यात्री सुविधाओं का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाएगा। अमरनाथ यात्रियों के लिए सुरक्षा का भी कड़ा ध्यान रहेगा, कड़ा पहरा सुरक्षा का रहने वाला है और उस पूरे इलाके में सड़क से लेकर आसमान तक नजर रहने वाली है। जम्मू क्या पहुंचने लगे हैं अजय तीर्थयात्री इस यात्रा के लिए, चूंकि 3 से 4 दिन का वक्त ही महज बचा हुआ है, उनके रहने ठहरने की व्यवस्था अभी जम्मू में किन किन जगहों पर की गई है और जो यात्री रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, तत्काल अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो क्या वो व्यवस्था भी है वहां पर? देखिए, इसमें बड़ी साफ सी बात है कि जम्मू में जो यात्रा पहुंचेगी उसे एक दिन पहले जो है भगवती नगर बेस कैंप जो है लोग किया जाएगा, जहां से आगे कड़ी सुरक्षा के बीच जो यात्रा है बालटाल और पहलगाम के लिए निकलेगी श्रीनगर से होते हुए। के मद्देनजर जो है 10,000 यात्रियों को बालटाल और इसी तरह से पहलगाम के लिए हर रोज रवाना किया जाएगा। अगर बात की जाए तो तत्काल जो रजिस्ट्रेशन की आप बात कर रही हैं, इसमें अगर यात्रा 10,000 से कम है और उस पर कोई स्कोप बनता है तो उन्हीं में से चंद यात्रियों को जो है वहां पे तत्काल रजिस्ट्रेशन करके आगे भेजा जाएगा। इसके अलावा इस चीज का कोई प्रावधान नहीं रहेगा कि कोई अगर पहुंच जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन मिलेगी नहीं। इसका प्रोसेस पहले ही लगभग महीना भर पहले शुरू हुआ था जिसपे बैंक्स के जरिए ऑनलाइन और तमाम जो बंदोबस्त किए गए थे ताकि यात्री अपने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकें। इसका मकसद ये रहता है कि यात्रा जितनी वहां पर पहुंच सकती है, जितनी वहां पे कैपेसिटी है उसके हिसाब से चलाई जाए ताकि यात्री सुरक्षित रहे। अमरनाथ यात्रा पे जाने वाले यात्री जब गुफा में पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ ना हो जाए, इन तमाम चीजों का ख्याल जो है वो रखा गया है। इसलिए यात्रा को एक नियमित समय और नियमित नंबर में जो है वो चलाया जाएगा ताकि कोई भी वहां पर दिक्कत जो है यात्रियों का ना हो। इसलिए यात्री जो है जम्मू पहुंचने की बात जहां तक आपने की है तो साधु समाज के लोग क्योंकि काफी मात्रा में इस वक्त जो है जम्मू पहुंच चुके हैं, वहीं जो यात्री अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे में 28 तारीख को निकलेंगे वो भी जो है इक्का दुक्का यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं और उसके बाद कल के बाद ये यात्री जो है वो ज्यादा तादाद में यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद वो अपने पंजीकरण को और हेल्थ सर्टिफिकेट्स को यहाँ पर यात्री निवास में दिखाकर भगवती नगर बेस कैंप में जो है वो प्रवेश करेंगे 27 तारीख को और 28 तारीख को कड़ी सुरक्षा के बीच बसेस के बीच। अजय, चूंकि मौसम भी कई बार बाधा बन जाता है, ऐसे में जब यात्रा शुरू होगी 29-30 जून को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं मौसम विभाग के? देखिए, अभी तक तो मौसम ड्राई बताया गया है। हालांकि जम्मू में काफी गर्मी है मगर कश्मीर में कंपैरेटिवली जो है वो मौसम बेहतर है। अगर बात की जाए पहलगाम और बालटाल में तो वहां पर काफी ठंड रहती है। उसी के मद्देनजर यात्रियों को पहले से इस चीज की जानकारी रहती है कि वो अपने गर्म कपड़ों के साथ यहाँ पहुंचे क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ऐसे तो मौसम गर्म है मगर अगर आप हिली एरियाज की बात करें और खासतौर पे कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे मौसम काफी जो है ठंडा रहता है, टेम्परेचर काफी लो रहता है। इसलिए तमाम बंदोबस्त जो है यात्रियों को पहले ही करके रखने होंगे। अगर बात की जाए तो अभी आने वाले दिनों में अगले एक हफ्ते तक किसी तरह से बारिश की कोई संभावना नहीं है मगर यात्रा जो बेस कैंप है वहाँ पर तमाम जानकारियां लोगों को मुहैया करवाई जाएंगी कि यात्रा कब रोकनी है क्योंकि मौसम अगर खराब होगा, बारिश होगी तो यात्रा का अलो जो है वो आगे नहीं किया जाएगा।
ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो 29 जून से अमरनाथ यात्रा होने वाली है शुरू, जिसको लेकर भोले के भक्तों में उत्साह भी जबरदस्त है और शासन और प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हैं। खबरें आगे भी रहेंगी जारी, फिलहाल एक ब्रेक।